कैसा लग रहा है आज़ादी के 70 साल बाद जब संसद के बराबर कोई संसद लग रही हो, तो कैसा लग रहा है कि सरकार को कैसा महसूस होता होगा अब, क्योंकि अब उनकी आवाज़ संसद में विरोधी धीर है जो वो सुनने नहीं दे रही है, और बाहर जो है किसान जथेबंदियां और किसानों के समर्थन में उतरे हुए लोग हैं जो वो नहीं सुनने दे रहे हैं। तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत गलत काम होता है। किसान आदमी को तो किसान खेत में काम करना होगा। वो लोग को यहाँ आने से दिन के दिन मास के यार 1 साल हो जाते हैं, बाहर में बैठे हैं, उसका बाल बच्चा लेके बैठे हैं, किसके लिए है? वो तो जान देखते हैं जो आयन हो रहा है, किसान विरोधी जो आयन हो रहा है, वो आयन में कोई खेती में काम करने वाला का बाँचने के लिए कोई कुछ नहीं है, सब कॉर्पोरेट हाउस को दे देते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो लाल रंग की विचारधारा है, वो सरकारों को क्यों पसंद नहीं आ रही? लाल रंग से हमेशा सरकारों का 36 का आंकड़ा क्यों रहा है? देखिए, हमारे देश आज़ादी हो गया आज 70-74 साल हो गया, और देखिए हमारे सामने भगत सिंह जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, सबसे अपने जान कुर्बान कर दिया था। देखिए लिखा है, शोषक देसी हो ये विदेशी, उखाड़ के फेंको। तो हमारे देश में जो सत्ता में दिल्ली में अभी बैठे हैं मोदी जी के सरकार, ये सरकार कोई किसान, कोई श्रमिक के पक्ष में काम नहीं करता है। ये कृषि किसान के खिलाफ, श्रमिक के खिलाफ इसका जो जितना आइन, जितना बिल ले आ रहा, इसीलिए देश के बंगाल से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से, हर कोना से आदमी जमा हुआ है सिंधु बॉर्डर में। आज 9 महीना हो गया। जो वाजपेयी जब प्रधानमंत्री था, बिजली कानून 2003 लागू किया था, और उसमें से क्या किया था, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर था इसको भाग करके, डिवाइड करके 3 कंपनी किया था, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। हाँ, तो बिजली कानून 2003 जितना भी ग्राहक का स्वार्थ दिखा जाता था, अभी 2021 में 21 में वो अमेंडमेंट ले आया, संशोधनी। वो और कुछ माने हम अगर ग्राहक अगर कोई बिजली कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने चाहता है तो नहीं जाने सकेगा। माने मन मर्जी वो जो करेगा। टाटा का जो बिजली का दाम, एक रिक्शा वाला का बिजली का दाम समान है। ये क्यों भाई? पंजाब में जो किसान हैं उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं कर्ज से परेशान होके या फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान होके। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन है किसान की, खेती की, कैसी है? वो कैसे हालात? सेम इसलिए सेम कि नीति तो आइन जो है, कृषि आइन, वो तो एक है, वो तो दूसरा नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए एक, बिहार के लिए एक, राजस्थान के लिए एक, हरियाणा के लिए एक, ये तो नहीं है, सब एक ही है। इसीलिए जैसे इधर किसान सुसाइड कर रहा, उधर भी सुसाइड कर रहा। सत श्री अकाल, पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ देश की संसद के बराबर जो किसान संसद जंतर मंतर ते लगी होवे और उस किसान संसद दे विच वख-वख विचारधारावां दे लोग अपने विचार रखते होण, लगातार पुरजोर खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग तो इलावा किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां, लोक विरोधी नीतियां दा खंडन लगातार बहस के तौर पर किया जाता होवे ते उदों सरकारां नूं जरूर मोड़ा लगता है। सरकारां ये सोचण ते मजबूर हुंदियां ने कि जो हथ उन्हां नूं वोट दे सकते ने वो हथ अपने हक मंगण दे लई अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उन्हां हत्थां दे नाल नारे लगाए जा सकते हैं। और
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾੜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ किसानी संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए हो? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए हो और किसान संसद में जा रहे हो आप? यस यस। कैसा लग रहा है आज़ादी के 70 साल बाद जब संसद के बराबर कोई संसद लग रही हो, तो कैसा लग रहा है कि सरकार को कैसा महसूस होता होगा अब, क्योंकि अब उनकी आवाज़ संसद में विरोधी धीर है जो वो सुनने नहीं दे रही है और बाहर जो है किसान जथेबंदियाँ और किसानों के समर्थन में उतरे हुए लोग हैं जो वो नहीं सुनने दे रहे हैं? तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत गलत काम होता है। किसान आदमी को तो किसान खेत में काम करना होगा। वो लोग को यहाँ आने से दिन के दिन मास के यार 1 साल हो जाते हैं, बाहर में बैठे हैं, उसका बाल बच्चा लेके बैठे हैं, किसके लिए है? वो तो जान देखते हैं जो आयन हो रहा है, किसान विरोधी जो आयन हो रहा है, वो आयन में कोई खेती में काम करने वाला का बाँचने के लिए कोई नहीं है। सब कॉर्पोरेट हाउस को दे देते हैं। जितना फसल वो बनाएगा मिनिमम जो रेट वो बंद कर देता है। वो जो इलाका जो हम लोग किसी का मंडी बोलते हैं, जहाँ पर किसान लोग बेचते हैं, वो किसान मंडी रहेगा, लेकिन वहाँ खरीद करने का जो एजेंसी दिए हैं, सो एजेंसी को इससे खरीद करने नहीं सकेगा। तो ये लोग कैसे बचेगा? ये लोग कहाँ बिकेगा? तो ये जो आइन सेंट्रल गवर्नमेंट किए हैं, इसका खिलाफ में होल इंडिया का सब तरीका से किसान को लड़ना है। हम लोग को वेस्ट बंगाल में भी ऐसा है, लड़ते हैं। हम लोग को वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, स्टेट का जो क्या बोलता है, राज्यपाल बोलता है हम लोग का, हाँ गवर्नर बोलता है, उसका पास भी हम लोग गए हैं। हम लोग इसका खिलाफ में दिए हैं, मूवमेंट भी हो रहा है, AIKMS का तरफ से वहाँ पर हो रहा है। हम लोग एक गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि एक किसान को जो खतरनाक जो 3 बिल आने ले आया है, 3 आइन, इसको वापस लो, कंप्लीट वापस लो, तो अब यहाँ पर मूवमेंट स्टॉप होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितना दिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 किसान विरोधी बिल वापस ना लेगा, तितना दिन यहाँ पर बैठक रहेगा, मंच रहेगा, हम लोग लड़ेगा। वेस्ट बंगाल में हम लोग इसका साथ है। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर एक मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जो किसान अभी सरकार की आंखों में रटक रहे हैं, सरकार को किसानों की नीति जो है पसंद नहीं आ रही, यूँ इस तरीके से प्रदर्शन करना सड़कों पे आके पसंद नहीं आ रहा, वैसे ही कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो क्यों सरकारों को चुभती है, चाहे वो स्टेट में हो सरकार या सेंटर में हो। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो लाल रंग की विचारधारा है, वो सरकारों को क्यों पसंद नहीं आ रही? लाल रंग से हमेशा सरकारों का 36 का आंकड़ा क्यों रहा है? देखिए, हमारे देश आज़ादी हो गया आज 70-74 साल हो गया, और देखिए हमारे सामने भगत सिंह जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, सबसे अपने जान कुर्बान कर दिया था। देखिए लिखा है, शोषक देसी हो ये विदेशी, उखाड़ के फेंको। तो हमारे देश में जो सत्ता में दिल्ली में अभी बैठे हैं मोदी जी के सरकार, ये सरकार कोई किसान कोई श्रमिक के पक्ष में काम नहीं करता है। ये कृषि किसान के खिलाफ, श्रमिक के खिलाफ इसका जो जितना आइन जितना बिल ले आ रहा, इसीलिए देश के बंगाल से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से, हर कोना से आदमी जमा हुआ है। सिंधु बॉर्डर में आज 9 महीना हो गया, करीब 9 महीना हो गया। कितना आदमी अपना जान कुर्बान कर दिया।
हमारा साथी बोला है, जे बाल बच्चा लेकर बैठा हुआ, देखिए हम जो आवाज़ हमारा जान से निकल रहा वो हमको खाने से मिलता है, और वो खाना हमको देता है ये किसान लोग अपना धूप से, ये पानी से लड़के अपना ये पैदा करता है, और उसी के ये बोलता है गरीब का सरकार। तो गरीब के सरकार के एक दिन उसका साथ बैठने का उसका अवसर नहीं मिला मोदी जी का। तो हम मानते हैं ये जो खिलाफ, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारा और प्रदर्शन होगा अभी, ये चलते रहेगा तब तक जब तक ये 3 जो बिल ये वापस नहीं लेगा। और इसमें से भी देखिए एक बिजली बिल लिया है, बिजली बिल 2003, जो वाजपेयी जब प्रधानमंत्री था, बिजली कानून 2003 लागू किया था, और उसमें से क्या किया था, जो गवर्नमेंट जो सेक्टर था इसको भाग करके, डिवाइड करके 3 कंपनी किया था, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। हाँ, तो बिजली कानून 2003 जितना भी ग्राहक का स्वार्थ देखा जाता था, अभी 2021 में 21 में वो अमेंडमेंट ले आया, संशोधनी। वो और कुछ माने हम अगर ग्राहक अगर कोई बिजली कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने चाहता है तो नहीं जाने सकेगा, माने मन मर्जी वो जो करेगा। टाटा का जो बिजली का दाम एक रिक्शा वाला का बिजली का दाम समान है, ये क्यों भाई? तो इसलिए इसका विरोध में हम लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से। यहाँ देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, इतना दिन से, काफ़ी दिनों से। वहाँ पे खेती के हालात कैसे हैं? क्योंकि पंजाब में जो किसान हैं उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं कर्ज से परेशान होके या फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान होके। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन है किसान की, खेती की, कैसी है? वो कैसे हालात? सेम इसलिए सेम कि नीति तो आइन जो है, कृषि आइन, वो तो एक है, वो तो दूसरा नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए एक, बिहार के लिए एक, राजस्थान के लिए एक, हरियाणा के लिए एक, ये तो नहीं है, सब एक ही है। इसीलिए जैसे इधर किसान सुसाइड कर रहा, उधर भी सुसाइड कर रहा। उधर भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो हमारे साथी बोला है, ये आइन क्या करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी बीज देगा हमारा ज़मीन और वो हमको देगा माने इजारा में। हाँ, ये कैसा भाई? और उसमें जो हम पैदा करेगा फसल, उसका दाम वो मल्टीनेशनल कंपनी निर्धारण करेगा। अभी प्रोक्योरमेंट कौन कर रहा है वहाँ पश्चिम बंगाल में? प्रोक्योरमेंट कैसे होती है? सरकार की ओर से की जाती है? सरकार की उतना नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारा तो खेती ऐसे माने एक बैग में हज़ार किलोमीटर हेक्टर जोड़ कर नहीं है, भाग भाग करके है, टुकड़ा टुकड़ा है। तो वहाँ जो करते हैं, हाँ, उसको अपने बीज जो सार ये सब खरीदता है, ये सब बीज सार तो मल्टीनेशनल कंपनी ऑलरेडी हैंडल करता है, बिजनेस करता है, तो उसी से खरीदने पड़ता है। इसलिए देखिए ना, भाव बढ़ जाता है सब। और जब कृषक जब बेचता है फसल, उसका दाम नहीं मिलता है, वो रोता है। हमारे वहाँ पश्चिम बंगाल में हज़ार टन टमाटर फेंक दिया रास्ता में, आलू। हाँ, और हम लोग जब खरीदते हैं, आम जनता खरीदता है, आलू का भाव 40 रुपया हो गया था लॉकडाउन का पहले, करीब 6-7 महीना पहले। तो ऐसा हो रहा, कृषक का दाम नहीं मिल रहा। तो ये जो सरकार, हम इसीलिए हम लोग का मांग है, सरकार को कृषक को देखना चाहिए, इसको सब्सिडी देना चाहिए, और ये जो 3 काला कानून है इसको जल्द से जल्द वापस लेना है। इसी का विरोध चलते रहेगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेगा।